हेलो एवरीवन। स्टैटिक्स में हमने इससे पहले वाले लेक्चर में थ्योरम पढ़ी थी कि सिस्टम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू ए सिंगल पॉइंट, ओके, आर्बिट्रेरी चूजन पॉइंट। अब नेक्स्ट हम बेटा पढ़ते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। Let a system of forces F1, F2, F3, Fn act at different points A1, A2, An respectively on the rigid body। इससे पहले वाला जो लेक्चर था, थ्योरम थी, उसमें हमने ये सारे जो फोर्सेस थे, डिफरेंट फोर्सेस, सिस्टम ऑफ द फोर्सेस F1, F2, F3 अप टू Fn तक, ये डिफरेंट पॉइंट पे एक्ट कर रहे थे। हमने उन सब को रिड्यूस किया, लेके आए सबको किस पे, एक सिंगल पॉइंट, आर्बिट्रेरी चूजन पॉइंट, ओरिजिन पे। ठीक है, हमने ओरिजिन जो आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनचाहा कांस्टेंट, तो हमने आर्बिट्रेरी के ऊपर आर्बिट्रेरी जो पॉइंट लेना था वो हमने ओरिजिन चूज कर लिया और हमने उसके ऊपर रिड्यूस किया। ठीक है, अब क्या करें, कंडीशन क्या, इक्विलिब्रियम का। ठीक है, कि भाई आपका अगर सारे जो फोर्सेस है एक सिंगल पॉइंट पे रिड्यूस हो रहा है तो इसके बदले में आपको क्या मिलेगा। ओके, तो देखिए, द सिस्टम ऑफ द फोर्सेस इज रिड्यूसेबल टू ए सिंगल फोर्स आर। सभी जो फोर्सेस हैं हमने उनको सिस्टम को रिड्यूस कर दिया एक सिंगल फोर्स किस पे, आर पे, जो कि एक्ट कर रहा है किस पे, ओ पॉइंट पे। ओ हमारा आर्बिट्रेरी पॉइंट है, चूजन पॉइंट, एंड ए कपल ऑफ मोमेंट जी, कपल ऑफ मोमेंट जी लिया, हुज एक्सिस पासिस थ्रू ओ, और कपल ऑफ मोमेंट जी लिया। इससे पहले वाले में हमने रिड्यूस भी किया कपल को भी और फोर्सेस को, वो रिड्यूस कर रहे हैं अब भी किस पे, ओ पे। तो आपने आर मान लिया, रिजल्टेंट बोला है ना सभी फोर्सेस का, तो रिजल्टेंट निकालोगे सभी फोर्सेस का क्या निकलेगा, आपका सम निकलेगा, F1 प्लस F2 प्लस में F3 अप टू Fn तक। समेसन R इज इक्वल टू 1 से n, F सब का सम कर दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 1 मान ली। और कपल ऑफ मोमेंट क्या मानोगे, कपल ऑफ मोमेंट आप मानोगे, कैसे मानते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई फोर्स। तो प्रत्येक जो फोर्स था उसका मान लिया, प्रत्येक जो फोर्स, जैसे F1 था, F1 फोर्स के रिगार्डिंग जो कपल ऑफ मोमेंट बनता है ये बनेगा A1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मल्टीप्लाई फोर्स, A2 मल्टीप्लाई F2। इस टाइप से निकाल दी, सारे इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लिए, मैंने इसको समेट के रख दिया। ठीक है, समेशनाइज कर दिया इसको, समेसन R इज इक्वल टू 1 से n AR मल्टीप्लाई FR। ठीक है, AR जो है वो मेरा जो कोई भी पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर है। तो देखिए आपके पास यहाँ पे कंडीशन बन रही है दो, एक तो रिगार्डिंग टू रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, एक रिगार्डिंग टू कपल ऑफ मोमेंट। ठीक है, द रिजल्टेंट फोर्स आर हैज़ बीन नो टेंडेंसी टू गिव ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट टू द बॉडी सच दैट आर क्या होगा, 0, कि आर जो रिजल्टेंट जो है उसके पास कोई टेंडेंसी नहीं है ट्रांसलेशन डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो उस केस में जो रिजल्टेंट है वो क्या बन जाएगा आपका, 0। ओके, द कपल लिया, जी हैज़ नो टेंडेंसी टू गिव रोटेशनल। और कपल क्या निकालते हो, इससे पहले में हमने बताया था कपल कि हमारी जो बॉडी है वो रोटेट करती है। जैसे ये वाला फोर्स है, ये मैंने कपल लिया, ये इसमें हमारी जो बॉडी है वो इस टाइप से यूँ रोटेट करेगी। ओके, और इस वाले जो केस है इसमें हमारी जो बॉडी है वो इस टाइप से यूँ रोटेट करेगी, मतलब ये तो हमारी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी और ये वाली जो है वो हमारी एंटी क्लॉक रोटेट करेगी। तो कपल में हम रोटेशन निकालते हैं, तो रोटेशनल जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें वो बॉडी की, वो भी क्या है, उसमें भी कोई वो नहीं है, तो वहाँ पे भी वो भी क्या दे रहेगी, 0। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 4। इससे पहले हम इक्वेशन रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस भी निकाल चुके, रिजल्टेंट ऑफ द कपल भी निकाल चुके, तो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम उनका जो यूज है इसमें करेंगे। लेट हमने मान लिया एफ ऑफ आर, एफ आर ले लिया, एक्स आई कैप एक्स आर प्लस जे कैप
वाई आर प्लस के कैप जेड आर ले लिया। मतलब फोर्स का पॉइंट बना के रख, फोर्स का पोजीशन वेक्टर बना लिया और उसके जो फोर्स के रिगार्डिंग लिख लिया हमने, और उसका जो पोजीशन वेक्टर था उसके रिगार्डिंग लिख दिया। ये हमारे फोर्स कंपोनेंट है एक्सिस के लॉन्ग, इसमें पोजीशन वेक्टर जो है पॉइंट ये उससे कोऑर्डिनेट है, एक्स आर स्मॉल है, वाई आर स्मॉल जेड आर, और आई जे के जो है आपको पता है यूनिट वेक्टर्स है अलोंग किसके एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस की। ओके, मैंने 1 और 3 का यूज़ किया। 1 और 3 देखो, 1 भी मेरा इक्वेशन 1 ये मेरा सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट है, और यहाँ पे भी रिजल्टेंट मेरा क्या है 0। अगर सभी जो फोर्सेस है उनको रिड्यूस कर दिया तो उसमें ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है ना। तो इन दोनों को इक्वेट करूँगी तो मेरे पास क्या बन गया, समेशन आर इज इक्वल टू 1 से n, एफ आर इक्वल्स टू क्या है 0। सभी जो फोर्सेस का सम है वो क्या बन गया आपका 0। ये चीज़ आपने क्या कंसिडर कर रखी थी, ये ले रखा था एक्स आई आर, ठीक है, एक्स आर आई कैप, वाई आर जे कैप, जेड आर के कैप। ओके, अब देखिए ये इन तीनों का जो सम है इक्वल्स टू क्या है 0, तीनों का सम इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब क्या है कि तीनों जो कंपोनेंट है सेपरेटली क्या है इंडिविजुअली 0 है। तो हमने इसको भी 0 बना लिया, इसको भी 0 बना लिया, इसको भी 0 बना लिया। सभी का जो सम है आपने इससे पहले वाले उसमें किया था, ये क्या है फोर्स कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो सारे जो थे कैपिटल X1 वाई, कैपिटल X2 प्लस कैपिटल X3, इन सब को जोड़ के हमने क्या बनाया था, कैपिटल X बनाया था। Y1 कैपिटल Y2 कैपिटल Y3 इनको जोड़ के Y बनाया था, इनको जोड़ के Z बनाया था। तो दिस इम्प्लाइज दैट हमारा x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू भी 0 बन गया ना, क्योंकि हमने पहले इन चीज़ों को माना था ना। ठीक है, अब एफ आर क्रॉस एफ आर सॉरी ए आर क्रॉस, ये कपल ऑफ मोमेंट है, ये क्रॉस में है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में। तो आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट फॉर्म से सॉल्व करते हैं, आई जे के, ठीक है। तो ये ए आर के कंपोनेंट्स है, स्केलर कंपोनेंट स्मॉल एक्स आर, स्मॉल वाई आर, स्मॉल जेड आर, और एफ आर के क्या है कैपिटल वाले। ठीक है, हमने इनको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद इसको एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड करने के बाद क्या लिखा एक्स आई, ये इसको एक्सपेंड किया तो आई के साथ एल, जे कैप के साथ एम और के कैप के साथ क्या ले लिया एन ले लिया। क्योंकि आप जब इनका सब करोगे कपल ऑफ मोमेंट कपल निकालोगे तो कपल क्या निकालते हो, कपल के जो कोऑर्डिनेट लेते हैं एक्सिस के अलोंग एल कंपोनेंट जो लेते हो एल एम एन ही तो लेते हो, कपल के कंपोनेंट्स लेते हैं ना। तो कपल के कंपोनेंट्स को इस टाइप से लिखोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा एल आई कैप, एम जे कैप और एन के कैप। ओके, अब इधर से हमने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया इधर से एक्सपेंड कर दिया आपके आरएचएस में ये, ठीक है। तो मैंने प्रत्येक को इक्वेट किया स्मेशनाइज कर दिया, दोनों तरफ स्मेशन लगा दिया, प्रत्येक के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखिए एल मेरा क्या है, यहाँ से मैंने इक्वेट किया तो मेरे पास एल क्या आ गया, स्मेशन आर इज इक्वल टू 1 से एन स्मॉल वाई आर और जेड आर, माइनस में जेड आर और कैपिटल वाई आर। आपको पता है इससे पहले वाली जो थ्योरम की थी हमने उसमें ये कैपिटल एक्स वाई जेड जो थे वो क्या थे, फोर्स कंपोनेंट थे किसी भी पॉइंट के अलोंग जो भी आप ले रहे हो, ठीक है। स्मॉल जो है ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे। ऐसे ही एम ले लिया, स्मेशन आर इज इक्वल टू 1 से एन, ठीक है, जेड आर एक्स आर माइनस का एक्स आर जेड आर, ठीक है, एन ले लिया, स्मेशन आर इज इक्वल टू 1 से एन एक्स आर वाई आर माइनस वाई आर कैपिटल एक्स आर, ठीक है। अब कह रहे फ्रॉम 2 और 4 में, अब देखो आपने ये कहा था कि जब सारे फोर्स रिड्यूस कर दिए तो वहाँ पे कपल जो जी है उसके पास भी रोटेशनल जो डिस्प्लेसमेंट है वो ख़त्म हो रही है, तो वो भी क्या देगा कि कपल वहाँ पे क्या बनेगा 0। तो हमने 2 को 4 को कंबाइन किया तो हमारे पास क्या बन गया एल भी 0, एम भी 0 और एन भी 0, ठीक है, एल भी 0, एम भी 0 और एन भी 0 बन गया। हैंस द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन
for the equilibrium of a rigid body under the action of a system of force acting at a different point of it are that sum of the resolved part of the forces along any three mutually perpendicular axes and the sum of moment of the forces about these axes must vanish separately। ठीक है कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन जो है इक्विलिब्रियम की, उसके अकॉर्डिंग आप क्या नोटिस कर पा रहे हो कि डिफरेंट टाइप के जो फोर्सेस हैं वो आप डिफरेंट टाइप के फोर्सेस डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स हैं उनके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका जो सभी का रिसोल्व पार्ट का जो सम है सेपरेटली, जो रिसोल्व पार्ट का सम है जो तीनों एक्सिस के लिए सेपरेटली वेनिश हो रहा है, गायब हो रहा है। ठीक है ना, जैसे आपने अभी देखा x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। साथ साथ जो कपल ऑफ मोमेंट निकाल रहे हो उनका भी जो सम है वो भी आपका क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। उसी के अलावा आपके पास क्या बन रहा है, एल भी 0, एम भी 0 और एन भी 0। ठीक है, मैं इसमें हल्का सा आपको रिविजन दे देती हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो देखिए क्या एक कंडीशन पूछ रहा है आपको, इसके स्टेटमेंट समझ में आ गई। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी कि अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम है तो क्या कंडीशन रहेंगी। तो देखो आपने को क्या मिला कि वहाँ पे इसका जो रिजल्टेंट है वो भी 0 रहेगा और कपल जो है वो भी क्या लोगे, कपल ऑफ मोमेंट वो भी क्या लोगे, 0 लोगे। तो लेट ए सिस्टम ऑफ द फोर्सेस, सारे फोर्स लिए जो सभी डिफरेंट पॉइंट पे एक्ट कर रहे थे एक बॉडी पे। ठीक है, आपने क्या लिया, सिस्टम ऑफ द फोर्सेस, सभी जो फोर्सेस हैं हमने उनको एक सिंगल पॉइंट पे क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। साथ साथ कपल ऑफ मोमेंट है वो भी आपका किस में से पास कर रहा है, ओ में से कर रहा है। ठीक है, सभी का रिजल्टेंट लेते हो आप सम करके। ठीक है, ले लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको मैंने समेसन लगा दिया। ऐसे ही आपने साथ साथ क्या लिया, जी लिया, कपल लिया ना जी। कपल का पता है ना कैसे निकालते हो, डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई में फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हो। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हो, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो। ओके, और मल्टीप्लाई फोर्स ले लिया, इसको भी समेसन कर दिया। अब क्या कह रहा है, जब सारे फोर्स रिड्यूस हो रहे तो उनका रिजल्टेंट जो है, तो कह रहा है रिजल्टेंट आपका 0 बनेगा। इक्वेशन नंबर 3 आपका वहाँ पे कपल जो है वो भी क्या बनेगा, 0। इक्वेशन नंबर 4 अब हमने सभी फोर्सेस को FR, इसके अलोंग फोर्स कंपोनेंट क्या मान रखे थे, कैपिटल XR, कैपिटल YR और ZR, किसी भी फोर्स का ले रखा था। तो हमने उसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। IJK कैप जो है वो मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस के क्या है, यूनिट वेक्टर्स है। ऐसे स्मॉल AR जो है वो वर्टेक्स के वो है। ठीक है, हमने 1 को और 3 को उठाया, 1 को और 3 को, तो स्मेसन FR 0 आ गया। ओके, ये मेरे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू मेरे पास ये थी, मैंने वो डाल दी। सेपरेटली मेरे पास क्या आया, 0 0 आया, क्योंकि इन तीनों का सम मेरे पास 0 है। तो ये तीनों अलग अलग से 0 थे तभी सब 0 आया है। अब आपने क्या लिया कि सभी जो फोर्स कंपोनेंट है पॉइंट्स के, x1 x2 कैपिटल x3, ये सारे इनका सम जो था वो क्या था, 0 था। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ठीक है, z इज इक्वल टू 0 ले लिया। ऐसे ही मैंने कपल लिया, कपल को मैं कैसे सोल्व करूँगी, ये मेरा क्रॉस में है तो डिटरमिनेंट फॉर्म से करेंगे। ठीक है, ये किसके बराबर लिखते हो, IL कैप प्लस में JM कैप प्लस में NJK कैप, LI कैप प्लस में MJ कैप प्लस में NK कैप। ओके, इधर से मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया और दोनों को इक्वेट कर दिया। तो मेरे पास L की वैल्यू आ गई कैपिटल M की, आ गई कैपिटल N की। ठीक है, तो 2 और 4 का यूज़ करते हुए हमने क्या पाया, L भी 0, M भी 0 और N भी 0। ठीक है, तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में क्या कह सकते हो कि अगर आपके पास R भी 0 हो और G भी 0 हो, कपल भी 0 हो, तो आप क्या कह सकते हो, जो सभी फोर्सेस हैं वो इक्विलिब्रियम है अंडर, ठीक है, ऑन ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ओके, तो क्लियर ये चीज़। ओके, थैंक यू।